Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Last time we started unit number 7, pointers. In pointers we discussed about a pointer is a variable that holds memory address of another variable. अब pointers हमारे पास ऐसे variable होते हैं जो दूसरे variables का memory address अपने पास store कर सकते हैं. अब पॉइंटर्स में और बाकी वेरिएबल्स में ये फ़र्क होता है कि बाकी वेरिएबल्स वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और पॉइंटर्स जो है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं. आज हमने टॉपिक करना है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन. तो व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंटर इनिशियलाइजेशन? असाइनिंग वैल्यू टू अ पॉइंटर एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. किसी भी पॉइंटर को उसकी डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू दे देना. यानी जहाँ पे आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वहीं पे उसमें किसी दूसरे वेरिएबल का जब आप एड्रेस स्टोर कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? पॉइंटर इनिशियलाइजेशन. एग्जांपल है हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 10. अब हमने एक ऑर्डिनरी वेरिएबल a इनिशियलाइज किया, इसमें क्या वैल्यू स्टोर की? 10. उसके बाद जैसे ही हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं साथ ही उसमें जो है वो हम वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं. इंट स्टैटिक p इज इक्वल टू %a. यहाँ पे जो रेफरेंस ऑपरेटर एंड का सिंबल है वो a का एड्रेस लेगा और इसे पॉइंटर वेरिएबल p में स्टोर कर देगा. तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब पॉइंटर वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? पॉइंटर इनिशियलाइजेशन. तो आप पॉइंटर्स को ऑर्डिनरी वेरिएबल्स की तरह इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द वाइड टाइप पॉइंटर. अब हमने नॉर्मली देखा है कि जिस तरह से ये लास्ट हमने एग्जांपल की, अगर इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर लेंगे. फ्लोट वेरिएबल है तो उसके लिए फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल लेंगे. लेकिन अगर हम एक जो है वो यूनिवर्सल पॉइंटर लेना चाहें जो हर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे तो उसके लिए हम किस टाइप का पॉइंटर लेंगे? वाइड टाइप का पॉइंटर लेंगे. द वाइड टाइप पॉइंटर कैन होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और एनी डेटा टाइप की. किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का अगर आप एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हम वाइड टाइप का पॉइंटर ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटीजर वेरिएबल है वो भी वाइड टाइप पॉइंटर में स्टोर हो सकता है. फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस है वो भी आपका वाइड टाइप पॉइंटर में स्टोर हो सकता है. कैरेक्टर वेरिएबल है उसका एड्रेस भी वाइड टाइप पॉइंटर में स्टोर हो सकता है. तो वाइड टाइप पॉइंटर जो है वो हर टाइप के वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं. हमारे पास जनरल सिंटैक्स है वाइड वेरिएबल नेम. यहाँ पे भी जो हमारे पास वाइड पॉइंटर वेरिएबल नेम है इसमें हमारे पास स्टैटिक सिंबल जो है वो इंडिकेट करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है और वाइड इंडिकेट करता है कि ये वाइड टाइप पॉइंटर है कि इट कैन बी यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल. अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है वाइड स्टैटिक p. हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल स्टैटिक p के नाम से डिक्लेयर किया. फिर हम एक फ्लोट वेरिएबल g इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसमें हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? 9.8. अब यहाँ पे g हमारे पास फ्रिक्शनल वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, इसके अंदर जो है वो 9.8 हम स्टोर कर रहे हैं. अब हम p जो है वो इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल p है, इसके अंदर हम g का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम देखें कि g की जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है लेकिन पॉइंटर p की डेटा टाइप वाइड है. तो अगर आप वाइड टाइप का पॉइंटर लेंगे तो उसमें आप किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. तो वाइड टाइप पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डीरेफरेंस ऑपरेटर. इससे पहले हमने रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि रेफरेंस ऑपरेटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. अब पॉइंटर हमारे पास मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और पॉइंटर को जो वेरिएबल एड्रेस जो ऑपरेटर एड्रेस प्रोवाइड करता है उसे रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं. जिस तरह से ये हमारे पास p में हम एड्रेस ऑफ g स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे एंड का सिंबल जो है वो g का हमें एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर. अब अगर हम p को आउटपुट करेंगे तो वो हमें g का एड्रेस प्रोवाइड करेगा. लेकिन अगर हम p के अंदर g की वैल्यू स्टोर करना चाहें, वैसे जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल हैं वो एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहें तो उसके लिए फिर आप स्टैटिक का सिंबल या डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे. तो अ डी रेफरेंस ऑपरेटर इफ़ यूज़र वांट टू स्टोर वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इन अ पॉइंटर वेरिएबल. अब नॉर्मली हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या होल्ड करता है? एड्रेस होल्ड करता है. लेकिन अगर आप इसी पॉइंटर वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का
जो है वो आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, सॉरी कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर को स्टैरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टैरिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इट इज़ यूज टू होल्ड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब जिस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम है इंक्लूड iostream.h इंक्लूड conion.h वाइड मेन हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की, इंटीजर वेरिएबल a हमने इनिशलाइज किया, इसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर की 10। फिर इंट स्टैरिक p पॉइंटर वेरिएबल लिया, फिर हमने एक c के नाम से वेरिएबल लिया। अब पॉइंटर वेरिएबल p में जो है वो हम a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये a का एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे c के साथ जब हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये फिर हमें पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो c के अंदर स्टोर करेगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास शुरू में जो a की वैल्यू है वो 10 डिस्प्ले होगी, उसके बाद मेमोरी एड्रेस ऑफ a जो p में स्टोर है वो होगा, और फिर p की वैल्यू जो है वो हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर से c में स्टोर करवाई है, तो वो हमारे पास किस में स्टोर होगी, c में होगी। तो इस प्रोग्राम में हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास p की जो वैल्यू है वो उसे c जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। इसी को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल का प्रोग्राम है। हमने टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हेडर फाइल्स इंक्लूड किया, स्ट्रीम conion.h, फिर मेन फंक्शन हमने ये इंटीजर वेरिएबल a इनिशियलाइज़ किया, इसमें वैल्यू 10 स्टोर की, फिर पॉइंटर वेरिएबल p डिक्लेयर किया, फिर एक और इंटीजर वेरिएबल c डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे p में जो है वो हम a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और फिर c में जो है वो हम डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से p की वैल्यू, अब p वैसे बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल है, इसके पास एड्रेस होता है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को जो है वो असेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टैरिक यूज़ करते हैं। तो जब हम a को आउटपुट करवाएंगे तो इसकी वैल्यू 10 आएगी। एंड एल हमने लाइन एंड करने के लिए यूज़ किया। फिर हमने जब इसका मेमोरी एड्रेस शो करना हो तो वो हमारे पास p के पास है मेमोरी एड्रेस, और p की जो वैल्यू है वो हमारे पास c के पास है, तो यहाँ पे हम उसे आउटपुट करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने के बाद हम इसे कंपाइल करते हैं तो हमारे पास इस प्रोग्राम के एरर क्या आ जाते हैं, 0। जब आपके प्रोग्राम के एरर 0 हो जाएं विच मीन इट इज़ रेडी फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, फिर हम डिबग करके प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देख लें द वैल्यू ऑफ a इज़ 10 हमारे पास आ गया। फिर मेमोरी एड्रेस ऑफ a, अब यहाँ पे जो है ये मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। कल भी मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये मेमोरी एड्रेस बाइनरी में होता है या हेक्सा में। तो 0x जो है वो इसमें इंडिकेटर होता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू है, और उसके बाद ये 0018FFF0 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल a है। और फिर हमने जब c को आउटपुट करवाया तो उसने हमें ये किसकी वैल्यू शो की, c की, जो हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। तो इस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल्स को एड्रेस स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से अगर आप पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को शो करना चाहें तो उसके लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। थैंक यू।